बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। मैं आज आपको लहंगे का बेल्ट बनाना सिखाऊंगी कि उसके ऊपर हम बेल्ट को कैसे अटैच करते हैं। लहंगे का और साड़ी का तकरीबन एक ही तरह का बेल्ट होता है, यानी कि हमने तैयार एक ही तरीके से करना होता है। अब तैयार करने का तरीका आपको इसके लिए एक बुकरम चाहिए जिसकी लंबाई ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके साथ तो जोड़ भी लगा सकती हैं। ठीक है, अब आप देख रही हैं ये मैंने लहंगा जो है रेडी किया हुआ है, इसके साथ इनर अटैच कर लिया है। ठीक है, ये इनर हमने अटैच कर दिया, लेकिन अब हमने जो ऊपर से वेस्ट होती है हमने ये नापनी है। ये आपकी कमर के हिसाब से होगी, जैसे आपका पेट अगर बड़ा है या छोटा है तो उसके हिसाब से ही हम जो है इसकी लेंथ लेंगे। इनर को अटैच करने का तरीका आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, साथ से यानी फ़्रॉक की तरह हम घघरी तैयार करते हैं, जैसे दोनों को अलग अलग तैयार करके अटैच कर देना है हमने। इसके साथ ये दोनों को हाफ़ अटैच किया मैंने, हाफ़ नीचे अलग अलग सिलाई लगा दी है। इस तरह ये मसला होता है कि इकट्ठा नहीं होता कपड़ा ना। अब हमें चाहिए बुकरम। ठीक है, बुकरम की चौड़ाई जो हम है तकरीबन 2 इंच ले लेंगे, 2.5 ले लेंगे। अगर आपकी लहंगे की लेंथ ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से भी ले लेंगे, लेकिन जो हमने उसकी गोलाई का हिसाब है वो फ्रंट हमारा अगर 16 है तो बैक मिला के हमें 32 लेना होगा। ठीक है, 32। और हमें इसमें सिलाई का मार्जिन भी रखना होता है, 34 भी कर सकते हैं हम इसे। और अगर आप ज़्यादा ही वीक हैं, पतले हैं, तो इससे कम वेस्ट आपकी चल सकती है, यानी कि अगर आप 30 करें तो आपको इजीली जो है लहंगा आ सकता है। यह हमने चौड़ाई ले ली इसकी तकरीबन 2.25 इंच पर, और फिर हमने लंबाई ली है इसकी 34 पर। ठीक है, हम 34 पर लेंगे, लेकिन हम हुक्स लगा देंगे ज़्यादा, ताकि अगर कमर पतली है तो हम उसे दूसरे हुक में अटैच कर लें, और अगर किसी वक्त पेट मोटा हो जाता है तो हम उसको बदल कर हुक लगा लें। ठीक है, इससे ज़्यादा हुक लगाने से ये हो सकता है कि हम उसको कम या ज़्यादा, खुला या तंग कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है इसका। साड़ी में भी ये अटैच करनी होती है पट्टी हमने, और हुक वाली, और लहंगे में भी अटैच करनी होती है। अब जो बुकरम की सीधी पट्टी ली थी उसको मैंने आयरन कर लिया एक कपड़े पर। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हमने उसको आयरन करना है। जब वो अच्छी तरह उसके साथ चिपक जाएगा तो एक साइड हमने उसकी फ़ोल्ड करनी है, और दूसरी साइड से हमने सिर्फ इतना कटिंग करना है कि सिलाई का मार्जिन उसमें रहे। ज़्यादा कटिंग नहीं करना, वरना फिर उसमें शल आ जाएंगे। ठीक है, वो खूबसूरती से नहीं लगेगा, सफाई से नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देखें मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रही हूँ जितना सिलाई में आएगा, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम। ठीक है, इसको हम फ़ोल्ड करके भी लगा सकते हैं, और इसको हम एक सिलाई लगाकर उसके बाद ऊपर दोबारा सिलाई भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों तरीक़ों से लग सकता है। इस तरह आपको ज़्यादा आसान होगा। अब हमने राउंड की शेप में इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, स्टार्टिंग हमने जो एक साइड की सिलाई है उससे करना है। ये देखें, उधर ही स्टार्ट करेंगे और उधर ही हम इसको ख़त्म करेंगे। मैंने जो बेल्ट की पट्टी छोड़ी है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 इंच जो है गोलाई के बाद ज़ायद छोड़ी है, लेकिन आप इससे कम भी रख सकती हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, देखें। अब हम किनार की सिलाई लगाएंगे और आखिर से इसका सिरा बंद कर देंगे। और अगर फालतू कपड़ा इसमें से काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। देखें, सिलाई लग चुकी है और बिल्कुल सफाई से कोई इसमें शल नहीं आया। अब हमें तैयार करनी है इसके साथ एक बेल्ट के लिए पट्टी। ठीक है, जिसमें हम हुक को अटैच कर सकें। हुक आपने इस साइज़ की लेनी है कि जो पैंट और साड़ियों पे इस्तेमाल होती है, यानी कि जो आम पैंट पर हुक लगी होती है वही हमने साड़ी के लिए लेनी होती है। ये हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है, 15 भी ले सकती हैं, तो बाकी छोटी बड़ी भी हो सकती है। 4 हुक बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें, जैसे आपका साइज़ हो। मैंने थोड़ा बेल्ट बड़ा रखा है इसलिए हुक ज़्यादा बनाऊंगी। इतना हुक का साइज़ रखना है, यानी कि जो अंदर सिलाई लगानी है उसका मार्जिन इतना होना चाहिए कि हुक उसके अंदर से गुजर जाए। ये देखिए, हमने सिलाई ली है जो सीधा कर लेंगे। अंदर की साइड में मैंने ये सिलाई ली है। अब इसको आप पेंसिल, पेचकस या मशीन के ऊपर जो कील लगी होती है उससे भी आप सीधा कर सकती हैं।
हम इसको सीधा देखो कर रहे हैं, प्रेस किया है मैंने इसे, और अब इसको बेल्ट के साथ जो है अटैच करेंगे। फिर हमने इसके बिल्कुल दरमियान में रख के इसको सीधा करना है, और इसका रुख जो है ना हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो है बेल्ट की साइड पे रुख आ रहा हो ऐसे, ताकि हुक जो है हमारी आसानी से इसके अंदर फिट हो सके। अगर हमने दूसरी साइड पे इसका मुंह कर दिया तो फिर उसमें हुक फिट नहीं हो सकती, हम उसमें हुक नहीं डाल सकते। ये बात आपने जो है ना बहुत ध्यान से देखनी है। ये देखें, पिन अप कर लें इसको, जो पिन लगी हुई होगी यानी कि उसके नीचे से आपने उसको फोल्ड करके लेके आना है। ये ऐसे ऊपर से फोल्डिंग इसकी नहीं करनी, देखिए, और इतना फोल्ड करना है जिसके अंदर आसानी से जो है ना हुक चली जाए, यानी कि एक उंगली जो है उसका फासला जो है इसके अंदर होना चाहिए। बगैर पिन के भी इसको लगा सकती हैं, इजीली लग सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप इसको पिन अप करेंगी तो इसके साथ अटैच कर लेंगी, ये आपको आसानी हो जाएगी। बिल्कुल साथ साथ किनार की सिलाई लगा ली, और हुक देखें कैसे इसके अंदर फिट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लहंगे का बेल्ट तैयार हो गया। अब हमने दूसरी साइड पे इसके जो है ना हुक लगा लेना है। जिस मर्जी हुक के अंदर इसको आप फिट कर सकती हैं, टाइट कर लें। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा लूज़ करना चाह रही हैं, तो पिछले हुक में डाल लें। आप आसानी से इसको टाइट और लूज़ कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।